हे एवरीवन, दिस इज विकी। वेलकम टू माय चैनल विकीज फिट गेम। तो आज हमारा तीसरा दिन और आज हम करने वाले फुल बॉडी एक्सरसाइज। जैसे हमने पहले दिन किया था फुल बॉडी एक्सरसाइज, वैसे ही आज करने वाले, लेकिन कुछ एक्सरसाइज हम बदलने वाले। और जैसे मैंने 2-3 स्टेप्स आपको बताए थे पहले वीडियो में इस चैलेंज को गेम की तरह बनाने के लिए। इस चैलेंज का नाम वैसे ही मैंने 12 वीक ट्रांसफॉर्मेशन गेम रखा है, क्योंकि ये चैलेंज हम गेम की तरह बना देंगे, क्योंकि ये वेट लॉस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो। तो जो मैंने ऑलरेडी 3 स्टेप्स बताए आपको, वैसे ही आपको फॉलो करना है। और जैसे जैसे मैं आगे वीडियोस में आपको जो टिप्स है वो शेयर करता जाऊंगा, वैसे वैसे आपको करते जाना है, ताकि आप भी आसानी से वेट लॉस कर सको। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा वर्कआउट शुरू करते हैं। आज हम करने वाले फुल बॉडी एक्सरसाइज। तो कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें वार्म अप कर लेना है, उसके बाद ही वर्कआउट शुरू करना है। तो पहले हम वार्म अप करते हैं, उसके बाद वर्कआउट शुरू करते हैं। तो आज की हमारी पहली एक्सरसाइज है डिक्लाइन फ्लाइज। क्योंकि हम बिगिनर है, और बिगिनर हो या फिर किसी की भी बॉडी में फैट हो, तो क्या होता है कि चेस्ट में बहुत ज़्यादा फैट होता है। तो वो फैट बर्न करने के लिए ये एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में फैट बर्न होता है आपके लोअर चेस्ट का। ठीक है, तो लोअर चेस्ट में बहुत ज़्यादा फैट होता है, तो वो बर्न करने के लिए डिक्लाइन फ्लाइज लगाना है। और आते ही तुरंत लगाओगे तो आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है आते ही। तो जो मसल पे जो स्ट्रेस आएगा, जो प्रेशर आएगा, जो टेंशन क्रिएट होगा मसल पे, वो बहुत ज़्यादा होगा। तो उसी वजह से हमें क्या करना है, आते ही फ्लाइज लगाना है, ताकि चेस्ट का फैट है वो जल्दी से रिमूव हो सके। तो हमारा फॉर्म कैसे होगा इस एक्सरसाइज में, हमारा एक पैर आगे होगा, लेफ्ट या राइट आप कोई भी आगे रख सकते हो। आपको थोड़ा टिल्ट करना है आगे। ठीक है, आपका टोर्सो जो है आगे वो टिल्ट होना चाहिए थोड़ा सा। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा टिल्ट होगा। आप स्ट्रेट भी रख सकते हो, ज़्यादा झुकना नहीं है, आपको थोड़ा सा टिल्ट करना है। और यहाँ तक आपको लेके जाना है, सीधा नीचे यहाँ तक। ठीक है, हाफ वे में नहीं मारना है, आपको पूरा स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट करना है। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करना है मसल को, और फुल्ली स्ट्रेच, फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट एंड फुल्ली स्ट्रेच। ठीक है, और आपको ऐसे झुकना नहीं है, आगे पीछे नहीं होना है, आपको स्ट्रेट यहाँ तक लेके आना है। और आपका टोर्सो जो है हिलना नहीं चाहिए, और सीधा यहाँ तक लेके जाना है। आपके एल्बो भी ज़्यादा बेंड नहीं होंगे, ज़्यादा फ्लेयर भी नहीं होंगे, आपके बराबर एल्बो बेंड होंगे नॉर्मल। ठीक है, यहाँ तक ऐसे आपको ये परफॉर्म करना है। इस तरह से हमने ये वर्कआउट परफॉर्म करना है। और ये वर्कआउट शुरू करने से पहले आपको क्या करना है कि इसका वार्म अप कर लेना है। इसी एक्सरसाइज से कर सकते हो, या कोई अलग एक्सरसाइज, पुशअप भी लगा सकते हो। पुशअप लगाने के बाद अब ये एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो। और बिना वार्म अप के किसी भी वर्कआउट को शुरू नहीं करना है। वार्म अप मतलब लाइट वेट से आपको वर्कआउट करना है कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। हर एक एक्सरसाइज, जैसे आप चेस्ट कर रहे हो, बैक कर रहे हो, लेग्स कर रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें उसका लाइट वेट से वार्म अप कर लेना है, उसके बाद ही वर्कआउट शुरू करना है। ठीक है, इसके हमें 2 से 3 सेट करने हैं, और हर एक सेट में हमें 15 to 20 रेपिटेशन करने। ये था हमारा चेस्ट का पहला वर्कआउट। अब हम करेंगे सेकंड वर्कआउट चेस्ट का। हमारा नेक्स्ट वर्कआउट है चेस्ट प्रेस। तो चेस्ट प्रेस के लिए हमारी फॉर्म कैसे होगी, फॉर्म और सेटअप देख लीजिए। हमारा जो फुट है वो पुश करना चाहिए नीचे फ्लोर को। ठीक है, हमारा जो एल्बो है वो 90 डिग्री में नहीं होगा, वो 45 to 60 डिग्री में होगा। ठीक है, हमारा जो चेस्ट है वो अप होगा, और शोल्डर ब्लेड रिट्रैक्टेड होंगे, और लंबर में आपकी आर्क होगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी पोजीशन होगी। और हमें क्या करना है कि चेस्ट को प्रेस करते समय ध्यान देना है कि आर्क में हमें चेस्ट को प्रेस करना है। ठीक, आर्क में मतलब आपको इस तरीके से प्रेस करना है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से ऐसे नीचे ले आना है आपको। आपका जो डंबल है वो लोअर टू मिड चेस्ट के आसपास आनी चाहिए, लोअर टू मिड, अपर चेस्ट के आसपास नहीं आना है आपको, लोअर टू मिड। जैसे तो मैं दिखा देता हूँ आपको, इस तरीके से आपको चेस्ट प्रेस करना है। इस तरीके से हमें ये वर्कआउट परफॉर्म करना है, और इसके हमें 2 से 3 सेट करने हैं, और हर एक सेट में हमें 15 to 20 रेपिटेशन करने। हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्राइसेप की, स्कल क्रशर। तो स्कल क्रशर के लिए हमारी फॉर्म कैसे होगी, हमारे पैर जो है हमें फ्लोर पर ही रखने हैं, ऊपर नहीं लेने। और उसके बाद हमें शोल्डर ब्लेड जो है वो रिट्रैक्टेड रहेंगे हमारे, और हमारा चेस्ट अप रहेगा, लंबर में आर्क होगा। और इस तरीके से हमें नीचे जाना है। एल्बो हमारे स्ट्रेट होंगे, एल्बो आपको बेंड नहीं करने ज़्यादा। ठीक है, वो एक जगह फिक्स होनी चाहिए आपकी, और नीचे यहाँ तक जाना है आपको, वो यहाँ से स्ट्रेच आपको करना है। ठीक है, स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट दोनों इंपॉर्टेंट है हर एक एक्सरसाइज में। ठीक है, आपको हाफ वे कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना है।
तो ऐसे हमें इसका स्कल क्रशर का वर्कआउट करना है। 15 to 20 रेपिटेशन करने हैं हर एक सेट में और 2 से 3 सेट हमें करने हैं और 60 to 90 सेकंड का ब्रेक हमें लेना है हर एक सेट के बाद, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट वर्कआउट। हमारा नेक्स्ट वर्कआउट है रोप प्रेस डाउन। तो रोप प्रेस डाउन के लिए हमारा फॉर्म कैसा होना चाहिए, हमें बॉडी को स्ट्रेट रखना है। हमारे जो शोल्डर ब्लेड है वो रिट्रैक्टेड रहेंगे, ज़्यादा आगे नहीं झुकना है आपको। शोल्डर ब्लेड जो आपकी रिट्रैक्ट रहेंगे और आपको सीधे नीचे तक जाना है, ठीक है। फुल्ली स्क्वीज करना है, हाफ वे में कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को इस तरीके से मारते हुए देखा है मैंने, तो इससे मसल पे कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा है आपको। आपकी सिर्फ ईगो बढ़ रही है, आपको लगता है कि वेट ज़्यादा उठा रहे हो आप, लेकिन वो वेट का जो यूज़ होना चाहिए वो प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा है। उस वेट से आपका मसल बढ़ना चाहिए, ठीक है। आपके मसल पर प्रेशर आना चाहिए, लेकिन वो आता नहीं है। आपको प्रॉपर फॉर्म से करना है कोई भी एक्सरसाइज। तो इसके हमें 2 से 3 सेट करने हैं और हर एक सेट में हमें 15 to 20 रेपिटेशन करनी है। हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज है बैक की लैट पुल डाउन। तो लैट पुल डाउन के लिए हमारे हैंड्स जो है वो बार पे थोड़े से बाहर होने चाहिए एल्बो के, ठीक है। थोड़े से बाहर होंगे, आपके स्ट्रेट रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन थोड़े से बाहर रखोगे तो भी बेहतर है, ठीक है। और हमारे लेग्स जो है वो लेग सपोर्ट में लॉक रहेंगे, आपके शोल्डर ब्लेड रिट्रैक्टेड रहेंगे और आपको सीधे यहाँ तक आना है, अपर चेस्ट तक, ठीक है। अपर चेस्ट को टच होना चाहिए आपका बार और सीधे यहाँ तक जाना है आपको एल्बो को लॉक नहीं करना है ऊपर जाने के बाद, ठीक है। आपको एल्बो को थोड़ा सा बेंड रखना है और सीधा यहाँ तक आना है, सीधे यहाँ। स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट, और आपको एल्बो जो है वो अंदर जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको अंदर लेके आना है, आपको बाहर नहीं लेके जाना है, ताकि आपके जो लैट्स है, लोअर लैट्स और अपर लैट्स, उस पर पूरा टेंशन आ सके, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एल्बो को अंदर लेके जाना है इस तरीके से। 2 3 4 5 6। तो इस वर्कआउट के हमें करने 2 से 3 सेट और हर एक सेट में हमें करने 15 to 20 रेपिटेशन और हर एक सेट के बाद हमें 60 to 90 सेकंड का ब्रेक लेना है। तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बाइसेप की, बाइसेप बारबल कर्ल। तो हमारी फॉर्म कैसे होगी आप ध्यान से देखिए। हमें ग्रिप जो है वो शोल्डर विड्थ रखना है, ज़्यादा बाहर नहीं, ज़्यादा अंदर नहीं, और स्ट्रेट यहाँ तक लेके जाना है। फुल्ली स्क्वीज करना है, फुल्ली स्ट्रेच करना है, और आपको ध्यान रखना है कि आपके एल्बो जो है वो लॉक होनी चाहिए एक जगह, और आपको एल्बो आगे पीछे नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, चीट रेप्स करते कि ऐसे ऐसे इस तरीके से कैसे भी लगा रहे, तो उससे क्या होता है कि आपके मसल पर प्रॉपर टेंशन नहीं आएगा। तो आपको प्रॉपर टेंशन के लिए ध्यान देना है कि आपका जो एल्बो है वो फिक्स होना चाहिए और आपके शोल्डर ब्लेड रिट्रैक्टेड होने चाहिए, ठीक है। शोल्डर ब्लेड अगर आगे होंगे आपके तो आप फॉर्म गलत लगाओगे, आप आगे पीछे हो सकते हो। शोल्डर ब्लेड अगर आप रिट्रैक्टेड रखोगे तो आपकी एल्बो भी आगे नहीं आएंगे, ठीक है। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। लाइट वेट से वर्कआउट करना है ताकि आपका फॉर्म सही रहे। जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप वेट का यूज कर सकते हो ज़्यादा, ठीक है। तो फॉर्म की तरफ ध्यान देना है। इस वर्कआउट के हमें करने हैं 2 से 3 सेट और हर एक सेट में हमें करने हैं 15 to 20 रेपिटेशन। और जैसे मैंने कहा था कि हर एक सेट के बाद हमें 60 to 90 सेकंड का ब्रेक लेना है। तो चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट वर्कआउट। हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज है डंबल हैमर कर्ल। तो हैमर कर्ल के लिए हमारी फॉर्म कैसे होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया था पिछले वर्कआउट में, वैसे आपको फॉर्म सही रखना है। शोल्डर ब्लेड रिट्रैक्टेड, आपके एल्बो एक जगह फिक्स और चेस्ट अप, और आपको आगे पीछे नहीं होना है, सीधा यहाँ तक जाना है और नीचे जाना है। स्क्वीज एंड स्ट्रेच। चीट रेप्स नहीं लगाने आपको, अगर चीट रेप्स लगाओगे तो उसका फायदा नहीं होगा। अगर आप लास्ट में 1-2 जो रिपीटेशन है वो लगाते हो तो चलेगा। इस तरीके से हमें इसके जो है 2 से 3 सेट करने और हर एक सेट में हमें 15 to 20 रेपिटेशन करने और हर एक सेट के बाद जैसे मैंने कहा था कि 60 to 90 सेकंड का ब्रेक लेना है। हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर की। तो शोल्डर में हम करने वाले हैं डंबल प्रेस, डंबल ओवरहेड प्रेस। उसके लिए हमारा फॉर्म कैसे होगा, तो हमें ध्यान देना है कि जो हमारे डंबल है वो आगे होने चाहिए, ज़्यादा पीछे नहीं रखने, हमें 90 डिग्री में आगे रखना है। और स्ट्रेट करते समय हमें ध्यान देना है कि हमें फुल्ली स्ट्रेट करना है, ठीक है। यहाँ आगे नहीं स्ट्रेट करना है, शोल्डर के ऊपर आपको प्रेस करना है, ठीक है। आगे नहीं जाना है और पीछे भी ज़्यादा नहीं जाना है। आगे ज़्यादातर लोग आगे जाते हैं, ठीक है। और सिर्फ नीचे आते समय जब हम स्क्वीज करते हैं मसल को, तब हमें 45 to 60 डिग्री में हमें आगे आना है, एल्बो को आगे लेके आना है, ठीक है, ताकि आपके शोल्डर प्रॉपर ट्रेन हो सके।
इस तरीके से हमें इसके 2 से 3 सेट करने हैं और हर एक सेट में हमें 15 to 20 रेपिटेशन करने हैं और हर एक सेट के बाद हमें 60 to 90 सेकंड का ब्रेक लेना। तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेग्स की। तो लेग्स में हम करने वाले लेग प्रेस। तो लेग प्रेस के लिए हमारा जो फॉर्म है वो कैसा होना चाहिए, हमारी जो अपर बॉडी है वो सही से पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। आपका शोल्डर ब्लेड वो रिट्रैक्टेड रहेगा, आपके लंबर में आर्क होगा और आपका जो चेस्ट है वो अप होगा। हमारे जो लेग्स है वो यहाँ मैट पे बीच में होंगे, ठीक है, ज्यादा ऊपर नहीं ज्यादा नीचे नहीं, बीच में रखना है आपको, शोल्डर विड्थ रखना है। और ये ऐसे आपको जो अपने आपके घुटने आपके नी है वो बेंड रखने, आपको सीधा नहीं करना है नी को। अगर आप सीधा करते हो तो इंजरी के चांसेस हो सकते हैं, बहुत सारे इंजरी हो चुके हैं ऐसे ही। तो ध्यान रखना है आपको, घुटने आपको सीधे नहीं करने और यहाँ तक आपको नीचे जाना है, फुल्ली नीचे नहीं जाना है आपको। आपके जो ग्लूट्स है वो रोल हो जाएंगे और आपके लोअर बैक पर स्ट्रेस ज्यादा आएगा, ठीक है। लोअर बैक पर स्ट्रेस नहीं आना चाहिए आपके, तो ध्यान रखना है आपको, ज्यादा नीचे नहीं जाना है, यहाँ तक आपको जाना है और फुल्ली स्ट्रेच करना है। घुटने आपके नॉर्मल बेंड होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7। ये वर्कआउट करने से पहले आप चाहे तो बॉडी वेट स्क्वाट लगा सकते हो वार्म अप के लिए, या फिर इसी का जो है वार्म अप कर सकते हो लाइट वेट से। आप 20 to 25 रेपिटेशन कर सकते हो। इस वर्कआउट के करने हमें 2 से 3 सेट और हर एक सेट में हमें करने 15 to 20 रेपिटेशन और आपको 60 to 90 सेकंड ब्रेक लेना है, ठीक है। हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेइंग लेग कर्ल। तो लेइंग लेग कर्ल के लिए हमारा जो पैड है वो काफ पे होना चाहिए, ठीक है। तो काफ के नीचे नहीं होना चाहिए, ज्यादा नीचे अगर होगा तो ग्लूट्स पर वो पैड जो है वो टच नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, काफ के आसपास हमें पैड रखना है। इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके से हमें काफ के आसपास रखना है और हमारा जो बैक है वो रोल होना चाहिए आगे, ठीक है। ऐसे हमें आर्क नहीं रखना है बैक में, बैक रोल होना चाहिए आगे और इस तरीके से हमें पूरा सीधे ऊपर जाना है। 1 2 3 4 5। तो इसके हमें 2 से 3 सेट करने और हर एक सेट में हमें 15 to 20 रेपिटेशन करने और हर एक सेट के बाद हमें 60 to 90 सेकंड का ब्रेक लेना है। हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज है काफ रेज, स्टैंडिंग काफ रेज। अगर आपके जिम में ये मशीन नहीं है या फिर स्टैंडिंग काफ रेज की मशीन नहीं है तो आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो ताकि आप काफ रेज कर सको, ठीक है। तो उसके लिए हमारी पोजीशन कैसे होगी, हमारे शोल्डर विड्थ से अंदर होंगे हमारे पैर, ठीक है। हमारे लेग्स जो है वो शोल्डर विड्थ से थोड़े अंदर होंगे और फुल्ली हमें नीचे जाना है और फुल्ली ऊपर आना है, ठीक। और आपका जो घुटना है, आपकी नी जो है वो बेंड नहीं होनी चाहिए। इस तरीके आपकी नीज जो है वो स्ट्रेट होंगे नीज। अगर आप बेंड करते हो नीज तो काफ पे प्रेशर नहीं आएगा, काफ पे प्रॉपर टेंशन नहीं आएगा। आपको स्ट्रेट रखनी है नीज और फुल्ली एक्सटेंड करना है और फुल्ली स्क्वीज करना है, ठीक है। फुल्ली स्क्वीज एंड फुल्ली एक्सटेंड करना है आपको। इस तरीके से आप कहीं पे भी लगा सकते हो काफ रेज, स्टैंडिंग काफ रेज। अगर आपके जिम में ऐसी मशीन है तो मशीन पे भी दिखा देता हूँ। तो मशीन पे हमें स्टैंडिंग काफ रेज कैसे करना है, तो हमारी अपर बैक जो है, अपर बॉडी स्ट्रेट होगी, ठीक है। और हमारे नीज जो है वो भी बेंड नहीं होंगे, वो भी स्ट्रेट होंगे। और हमें पैर जो है, लेग्स हमारी शोल्डर विड्थ से थोड़े अंदर रखने, ठीक है। और हमें फुल्ली स्क्वीज करना है मसल को इस तरीके से और फुल्ली स्ट्रेच करना है, स्क्वीज एंड स्ट्रेच। तो इस तरीके से हमें जो है इसके 2 से 3 सेट करने हैं और हर एक सेट में हमें 15 to 20 रेपिटेशन करने और हर एक सेट के बाद हमें जो है 60 to 90 सेकंड का ब्रेक लेना है। ये था आज का हमारा लास्ट वर्कआउट, फुल बॉडी एक्सरसाइज। तो आपको हर एक स्टेप फॉलो करना है जो मैंने बताया और हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ टिप्स शेयर करता रहूँगा ताकि आपको वेट लॉस करना आसान रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।